जब हम ओम कहते हैं तो हम ओम अर्थात सत चित आनंद व्यापक। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जाप साहब में कहते सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। जो सच्चिदानंद स्वरूप है और सर्व में वास करता है वो ही परमात्मा है। जल ही है वही लहर बन गई, वही बुलबुले बन गए। तो जल ही है, जैसे जो पानी में अलग अलग आकार लेते हैं ऐसे ही एक ही सच्चिदानंद व्यापक वाह वाह सरगुण रूप में भी आता है और तुम्हारे मेरे रूप में भी आता है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सरगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है। जैसे तुम सरगुण भी हो, तुम निर्गुण भी हो। शरीर से सरगुण हो, मन से सरगुण हो, पर आत्मा से तुम भी निर्गुण निराकार स्वरूप हो। देवी बाहर नहीं, देवी तुम्हारे भीतर है। शक्ति बाहर नहीं, शक्ति तुम्हारे भीतर। आप सोचिए, अब एक हम दाना डालते हैं दाल का, गेहूं का, और मात्र 8 दिन में से उसमें से निकल आता है। और खास करके नवरात्रि में तो खेतरी बीजी जाती है। ये किस बात का सोचो कि लोगों को मालूम नहीं, कर देते हैं, पता कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, हम आए हैं ना बताने के लिए। उस गेहूं के भीतर शक्ति है। 8 दिन में उसमें से अंकुर निकल आता है। 9वें दिन तक आते आते इतनी ऊंची वो जो निकल के आती है, और वो ये कह रही है कि हर गेहूं के बीज में जो शक्ति है वही शक्ति, सोच के देखिए, हर स्त्री और हर पुरुष में है। गेहूं से ज्वारा निकल आता है और फिर अंततः फल भी गेहूं का ही लग जाता है, गेहूं की बालियां लग जाती हैं। आप बाजरा बो दीजिए, बाजरा निकल आता है, बालियां भर जाती हैं दानों से। ऐसे ही स्त्री के शरीर में अंडा रहता है, पुरुष के शरीर में स्पर्म रहता है, और पुरुष के शरीर से निकला हुआ वो चम्मच भर स्पर्मेटोजा स्त्री के शरीर में जाकर के उस अंडे से जब मिल जाता है, और फिर जैसा वो पुरुष और जैसी वो स्त्री होती है वैसा ही 9 महीने में एक लड़का या एक लड़की तैयार हो जाता है। क्या ये आपके शरीर से शक्ति कार्य नहीं करती हुई तुम्हें दिखती है? क्या ये किसी चमत्कार से कम है क्या प्यारे? लोग कहते हाय चमत्कार। अभी मैं जहां ठहरी हूं वहां के कुछ कर्मचारी मेरे शिष्यों से पूछ रहे थे, कहते ये जोशी हैं? कहते ना। कहते ये भविष्य बताते हैं? बोले ना। बोले ये टैरो कार्ड से बताते हैं? बोले ना। तो फिर करते क्या है? करते हम ये हैं कि तुमको हम मंगता जो बन के बैठे हुए हो, वो मंगता पना तुम्हारा छुड़ा के प्रभु से प्रीति करना सिखा के शोक मोह से मुक्त करा देते हैं। तो ओमकार सच्चिदानंद व्यापक। नमः मतलब मैं नमन करता हूं, और शिवाय मतलब कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर बाहर है। जो इस सारी आकाशीय गंगा में जितने ग्रह नक्षत्र हैं, कि सूर्य चंद्र तारे हैं, इन सब के निहित कौन है? और स्त्री क्या, पुरुष क्या, वनस्पति क्या, सब में वही है। लेकिन अगर आप उसको जानना चाहें तो उसकी शुरुआत अपने आत्म स्वरूप के बोध से, ज्ञान से मालूम होगा कि पहले हम कौन हैं, आत्मज्ञान, और फिर परमात्मा ज्ञान। और ये आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान, ये समझिए कि ज्ञान की सबसे ऊंची मंजिल है। ऐसे जानिए स्टेज नंबर 1 धर्म की क्या है। बच्चे को कहा चल गुरुद्वारे मत्था टेक। तुमने देखा छोटे छोटे बच्चे कई बार अकड़ जाते हैं, मैं नहीं, ते मम्मी पापा ना फड़ के उधर सिर थले ला देंदे ने। कई बार रोंदा है पर वो कहते ला सिर थले। चल अब हाथ जोड़, प्रसाद ले, हाथ जोड़, लंगर खा।
बच्चों को, हम छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ मंदिर लेके जाते हैं। ये भगवान का घर है, प्रणाम करो, पवित्र स्थान है, जूता बाहर उतारो, हाथ मुंह धो, पैर धो करके जाओ तो कुछ सेवा में रखो, कुछ फल फूल पैसे चढ़ाने चाहिए, और जहाँ तक हो सके सेवा करनी चाहिए। सेवा के मामले में जो कार्य सीख कर सकते हैं, अभी सनातनियों को बहुत सीखने की जरूरत है। सेवा का लेसन लेना हो तो फिर गुरुद्वारा साहब जाओ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे कुछ स्थान अब ऐसे सुंदर बनने लग गए हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो सुंदरता है, सफाई है, बस फर्क इतना है कि वहाँ कर्मचारियों को लगाना पड़ता है, कुछ कर्मचारी जरूरी भी है। पर मुझे ये लगता है कि तुम अगली बार जाओ, तुम्हें शायद ना मालूम हो, मैं बताऊं, मैं जब किसी तीर्थ पे जाती हूँ, जैसे हर साल दिसंबर में ऋषिकेश में शिविर होता है, जनवरी में हम लोग जगन्नाथपुरी में सत्संग करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, डे 1 मेरा सत्संग बाद में शुरू होता है, सुबह से सबके हाथ में झाड़ू पोछे दे दिए जाते कि चलो सेवा करनी है, साफ सफाई करनी है। वहाँ की कमेटी के लोग कई बार नाराज होते हैं कि क्या हम काम नहीं कर रहे, तुम लोग क्यों कर रहे हो आके। वो कहते नहीं, हमको ये सिखाया गया है। अच्छे अच्छे सब घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे तो सारे सन्यासी M.Tech B.Tech हैं, सब शिक्षित हैं, सब धनी हैं, सब उद्योगपति हैं। लेकिन उस दिन सब तीर्थ क्या, जहां जाके हम सेवा का अवसर पाए तो खुद सफाइयां करते। 4 दिन रहूं, 5 दिन रहूं, सब सफाई होगी वहां पर। क्यों करो प्यारे? सेवा करने से, शरीर से सेवा करने से आपकी पापों से मुक्ति होती है, मन का शुद्धिकरण होता है। इसलिए अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे बर्तन मांजो, चाहे सब्जी काटो, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोछा करो, ये सब करने के बाद जब तुम बैठोगे, शरीर तो शायद थक जाएगा, पर तेरा मन शुद्ध हो जाएगा और तेरा मन एकाग्र भी हो जाएगा। और फिर जब तुम बैठ करके भजन करोगे तो तुम्हारा मन भजन में भी लगेगा, प्राणायाम में भी लगेगा, सत्संग श्रवण करोगे तो उसमें भी आपका चित्त बड़ा सुंदर लगेगा। मन में जब मैल पाप होता है तब मन अस्थिर होता है। और मन को शुद्ध करने के एक है शरीर के तल पर तरीका, तो वो है शरीर से सेवा करना, और एक है मन के तल से तरीका, तो वो है भक्ति, और वो है नाम जप करना, नाम संकीर्तन करना।